अदालत के कमरों को अक्सर सन्नाटे, तीखी बहसों और बिखरते हुए रिश्तों की गवाही के लिए जाना जाता है। लेकिन दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो कुछ हुआ, उसकी उम्मीद न तो वहां मौजूद वकीलों को थी और न ही खुद मामले की सुनवाई कर रहे जज साहब को। इसे कुदरत का करिश्मा कहें या अहंकार पर प्यार की जीत, तलाक की दहलीज पर खड़ी एक पत्नी ने ऐन वक्त पर फिल्मी अंदाज में न सिर्फ कानूनी दस्तावेजों को तार तार कर दिया, बल्कि अपने बिखरते हुए संसार को एक झटके में बचा लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो इस बात की तस्दीक करता है कि यदि रिश्तों में ईगो को पीछे छोड़ दिया जाए तो कोई भी दरार इतनी बड़ी नहीं होती जिसे भरा ना जा सके। एक ऐसा रिश्ता जो तलाक के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था, एक ऐसे पति पत्नी जिन्होंने साथ जीने बनने की कस्में खाई थी लेकिन अब अलग होने का फैसला कर लिया था, और एक ऐसा पल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यह कहानी है सौरभ और शिखा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। दरअसल साल 2020 में दोनों की शादी बड़े अरमानों और उम्मीदों के साथ हुई थी। हर नए जोड़ों की तरह उन्होंने भी अपने भविष्य के कई सपने देखे थे, लेकिन वक्त के साथ रिश्ते में दूरियां आने लगी। छोटी छोटी बातों पर होने वाले विवाद धीरे धीरे बढ़े, झगड़ों में बदलते गए, गलतफहमियां बढ़ती गईं और हालात इतने खराब हो गए कि मामला परिवार की चौखट से निकलकर थाने और फिर अदालत तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि गुस्से और तनाव के माहौल में शिखा ने अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई और कानूनी तौर पर अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब दोनों परिवारों के सामने एक ही तस्वीर थी, एक ऐसा रिश्ता जो शायद कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ दुख था और नाराजगी थी, लेकिन जिंदगी की कहानी अक्सर वहां मोड़ लेती है जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। तलाक की अंतिम सुनवाई से करीब 10 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे मामले का रुख बदल कर रख दिया। बताया जा रहा है कि अपनी बेटी का घर टूटने की चिंता और लगातार चल रहे विवादों का असर शिखा के पिता की सेहत पर भी पड़ रहा था। इसी बीच उन्हें गंभीर हार्ट अटैक आया और उनकी हालत बेहद नाजुक हो गई। परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तरफ बेटी का टूटता हुआ घर और दूसरी तरफ पिता की जिंदगी पर मंडराता खतरा। लेकिन इसी मुश्किल घड़ी में जिस व्यक्ति ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया, वह कोई और नहीं था बल्कि सौरभ थे। वही सौरभ जिनके साथ उस समय कानूनी लड़ाई चल रही थी, वही सौरभ जिनके खिलाफ शिखा ने गुस्से में आकर झूठा केस दर्ज करवाया था। आपको बता दें कि जैसे ही उन्हें अपने ससुर की गंभीर हालत के बारे में पता चला, उन्होंने पुराने विवादों और गिले शिकवे को एक तरफ रख दिया। वह तुरंत अस्पताल पहुंचे, उन्होंने वहां की स्थिति देखी और फिर अपने ससुर को बेहतर इलाज दिलाने के लिए गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया। यही नहीं, उन्होंने सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं की बल्कि एक बेटे की तरह अस्पताल में मौजूद रहे, डॉक्टरों से बात की, इलाज की व्यवस्था संभाली और हर संभव प्रयास किया ताकि उनके ससुर स्वस्थ होकर घर लौट सके। शायद यहीं से कहानी बदलनी शुरू हो गई, क्योंकि कई बार इंसान के शब्द नहीं, उसके कर्म दिलों को बदल कर रख देते हैं। जिस व्यक्ति के प्रति शिखा के मन में नाराजगी थी, उसी व्यक्ति का यह व्यवहार उन्हें भीतर तक सोचने पर मजबूर कर रहा था। उन्हें महसूस होने लगा था कि रिश्तों में सिर्फ गलतियां ही नहीं होती, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं जिन्हें गुस्से और अहंकार के कारण हम देख नहीं पाते। अब बारी थी उस दिन की जिसका इंतजार दोनों परिवार लंबे समय तक कर रहे थे। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तलाक की अंतिम प्रक्रिया पूरी की जानी थी। कोर्ट रूम में दोनों पक्ष मौजूद थे। जज साहब अपनी कुर्सी पर थे, वकील अपने दस्तावेज तैयार कर चुके थे। सबको लग रहा था कि अब यह रिश्ता कानूनी तौर पर खत्म हो जाएगा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, अचानक शिखा ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने कल्पना तक नहीं की थी। आपको बता दें कि शिखा ने बिना कुछ सोचे समझे सामने रखे तलाक के कागजात उठाए और उन्हें फाड़ दिया। अगले ही पल वह सौरभ की ओर बढ़ी और उन्हें गले लगा लिया, फूट फूट कर रोने लग गई। कोर्ट रूम में कुछ सेकंड के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया मानो समय ही रुक गया हो। फिर वहां मौजूद लोगों ने देखा कि दोनों भावुक हो चुके हैं, आंखों में आंसू बह रहे थे। वर्षों की नाराजगी, शिकायतें और दर्द जैसे उन आंसुओं के साथ बहते चले गए। यह दृश्य इतना भावुक था कि वहां मौजूद कई लोगों की आंखें भी नम हो गई।
अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों लोग इसे देखकर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ चुकी है। कोई लिख रहा है कि अगर लड़की अपनी जुबान और गुस्से पर काबू रखे तो कभी घर न उजड़े। तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, डियर मैन, व्हेन यू हैव गर्ल लाइक शिखा, कभी सौरभ नहीं बनना, स्नेक कभी डंक मारना नहीं भूलता। लोगों की राय बिल्कुल अलग अलग है। कुछ लोग इस घटना को प्यार और इंसानियत की जीत बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे रिश्तों को दूसरा मौका देने का उदाहरण मान रहे हैं। वहीं कुछ लोग पूरे मामले को संदेह और आलोचना की नजर से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात बेहद जरूरी है, गलत चाहे लड़का करे या लड़की, गलत हमेशा गलत होता है। अगर किसी पुरुष ने गलती की है तो उसे सिर्फ इसलिए सही नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह पुरुष है, और अगर किसी महिला ने गलती की है तो उसे भी सिर्फ इसलिए सही नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह महिला है। झूठे आरोप गलत है, उत्पीड़न गलत है, अपमान गलत है, धोखा गलत है, और किसी भी गलत काम को किसी भी तरह डिफेंड नहीं किया जा सकता है। हालांकि रिश्तों को संजो कर रखने के लिए आपसी समझदारी बरतनी बेहद जरूरी होती है, क्योंकि किसी भी रिश्ते में उतार चढ़ाव आना लाजमी है। लेकिन रिश्तों में संवाद, समझदारी और इंसानियत कई बार उन दरारों को भी भरकर रख देती है जिन्हें हम हमेशा के लिए खत्म मान लेते हैं। हालांकि हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता, हर विवाद का समाधान एक जैसा नहीं होता, और हर मामले में साथ रहना ही सही फैसला हो यह भी जरूरी नहीं है। लेकिन जहां सम्मान, समझ और सुधार की गुंजाइश हो वहां बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि कई बार एक फैसला जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है और कई बार एक मौका पूरी जिंदगी बदल देता है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि रिश्तों को दूसरा मौका मिलना चाहिए या फिर एक बार विश्वास टूट जाए तो वापस लौटना मुश्किल होता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।